प्रोग्राम से मतलब गवर्नमेंट के एंड से क्या चीज़ें हैं, हम अपने लेवल पे क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट जो सर्विस है वो इनेबल करते हैं जिससे कि हम लोगों को बिजनेस में लेके आ पाए, ठीक है। उसके लिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट वगैरह रन कर रहे हैं, बैकग्राउंड सारा वही है। उस बैकग्राउंड से आने के बाद उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, वही जो चेंज है वो चेंज को दूसरे लोगों के अंदर भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गए, दूसरे लोग भी इंडिपेंडेंट हो, इससे क्या है ओवरऑल एक विकास का ग्रोथ होगा, ठीक है। और बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है। अब देखिए खेती किसानी तो है, लेकिन खेती किसानी में जब तक आप चीज़ों को नहीं करोगे तब तक आप जो सपोर्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट साइड से उसका बेनिफिट ले पाओगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है आपके पास, और या आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है चीज़ें किस तरीके से हो रही है, उसको हम उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके लिए एक सिस्टम दे रहे हैं, जिससे कि आप आइए देखिए एक्सपीरियंस करिए। अभी मतलब किसी में ITPO बैंक है उड़ीसा पोर्टफोलियो में, वहाँ पे जो सेक्रेटरी है उन्होंने रेकमेंड किया कि हमारे यहाँ मिलेट्स वगैरह का जो प्रोडक्शन है कैसे होता है, इसके लिए कई आइए रहिए, रहने का खाने का सारा कुछ सीखिए और अपनी जगह पे जाकर ठीक है। वेस्ट मटीरियल से काफ़ी कुछ मतलब फैसिलिटी बनाई हुई है, इवन स्टैचू वगैरह भी मतलब वो कैसे प्रोसेस होता है, आप कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और उसको बिजनेस में कैसे करना है, ये सारा गवर्नमेंट की भी काफ़ी स्कीम चल रही है। और MSME के अंदर भी काफ़ी सर्विसेज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अब उसका बेनिफिट कैसे लेके आ रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद जी, बहुत अच्छा अर्जुन जी ने के बारे में यूज किया। मैं सुमन सिंह पटेल हूँ और मैं और अभी श्री शो भगत जी हैं वर्तमान चेयरमैन हमारे बिहार के हैं। और एक्चुअली क्या है कि 20 महीनों का संगठन है, जैसे आपने बिक्की सुना होगा, तो हमारा मकसद क्या है कि तमाम उस किसान वर्ग को या फिर तमाम देखते रहना पीछे प्लेटफॉर्म पर जो व्यापारी अभी अवेलेबल है, हम लोग एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाएं। सपोज के लिए मेरी सिक्योरिटी कंपनी है, मेरी हाउस कीपिंग की एजेंसी है, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे जो और लोग हैं हमारे और बिजनेस में, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। आप समझ रहे हैं? अगर हमारे जैसे कुछ बड़ी आदमी है, वो क्या है, उनका शूज मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है। इसमें क्या है कि कुलदीप तैयार भी ने कहा, भाई जो किसान वर्ग का बच्चा बिजनेस में आना चाहे, अपना कोई गाँव यहाँ करना चाहे, तो हमारे यहाँ से वो एटलीस्ट 1 लाख का सूट ऐसे उधार ले जाए मेरे से, फाइनेंशियली सपोर्ट हो गया, और उसको सेल आउट करें, और सेल आउट करने के बाद वो पैसा डिपोजिट करें और दोबारा फिर हमारे से ले जाए। एक तो मकसद ये है कि जो हम लोग हैं तो एक आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, साथ में जब हम संगठित हैं, जैसे इसमें जब व्यापारी जितने लोग बैठे, हम संगठित रूप से अगर हम कहीं अपनी मांग को रखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के पास हो, कहीं और हो, तो हमारी बात को सुना जाएगा। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आज हमारा कोई किसान का बच्चा हो या कोई हो, हमारा टारगेट क्या है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन आपका भाई या आपका बच्चा को अगर इंग्लिश में आना चाह रहा है तो इंग्लिश में आएगा, उनको प्लेटफॉर्म देंगे। प्लेटफॉर्म कैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हर तरीके के इंग्लिश में अवेलेबल है। आप देखिए शूज मैन्युफैक्चरिंग में है, मैं सर्विसेज वाला बैठा हूँ, आप रोहेल रंजन जी हैं, अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया बिहार में, बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, 150 करोड़ का प्लांट लगाया है, छोटा लगे नहीं सकता, ठीक है, आने वाला समय किसी का। और आप ये सुजान
हमदर्दी हुई, फ्रीलांस हमदर्दी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है सिविल के। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आप जितने देखेंगे सारे बिजनेसमैन हैं। इनका वीज़ा कायदे के ये सामने सारे बिजनेसमैन हैं। आज ये रोमानो पूजा है। अब अगर किसान में कोई बच्चा रोमानो पूजा का एक आउटलेट खोलना चाहता है तो उसके लिए कहाँ संपर्क करना, उसकी सारी जानकारी सारी चीज़ें हमारे आउटलेट में चला जाए, यानी रोमानो पूजा की जो आउटलेट वहाँ जाए और सारी चीज़ें सीखिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं कि अगर वो हमारा मेंबर है तो हम भाई अगर हम 50, 100, 200 मेंबर अगर हैं किसी टाइम को हम कहते हैं, हम अपने किसी के लेटर लिख के देते हैं कि भाई आप ये हमारा मेंबर है और आप इसको लोन लो। कहीं ना कहीं हमारे उस बच्चे को भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। साथ में अगर वो किसी बिजनेस बनाना चाह रहा है तो हम लोग हमारे पास सारे हर टाइप के बिजनेस वो हमारे भैया जाएगा पूरा सूट और वहाँ जा करके वो पूरा ट्रेनिंग ले सकता है। नॉर्मली एक बच्चे को आज की डेट में कोई किसी को सिखाता नहीं, कोई किसी को बताना नहीं चाहता। तो ऐसे में ये क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो आकर के यहाँ सारी चीज़ें सीख सकते हैं और जा कर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। समझे? तो मेरा हम लोगों का मकसद यही है कि अभी जितने लोग हम हैं आपस में दूसरे बेनिफिट और चाहे अपने बिजनेस को और बढ़ाएं, साथ में गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लें, साथ में अगर हम इकट्ठा हैं एकत्रित हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी, जो जायज़ बातें हैं हमारे जितने भी व्यापारी हैं। प्लस हमारे जो किसान के बच्चे हैं जो बिजनेस बनाना चाहते हैं उनको हम लोग हर तरीके से पूरा करें। साथ ही साथ जो हमारा किसान वर्ग है हम कहते हैं अगर खेती भी कर रहा है तो वो एक तकनीकी खेती करे, एक उन्नति खेती करे, जिससे वो एक खेती करे जिसकी उपज ज़्यादा होती हो प्लस उसका जो है मार्केट में कास्ट ज़्यादा हो, अर्निंग ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बेचे उसको। साथ में हमारा ये भी टारगेट है कि गाँव का भी हमारा जो किसान है, अब किसानों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी के पास 1 बीघे, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 4 बीघे, शायद कोई गाँव में 10-20 बीघे वाला मिलेगा। अब उसका अगर प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा उपज क्या है थोड़ी थोड़ी हो रही है, अब उस उपज को अगर उसको बेचना है तो या तो लोकल मार्केट बेच देगा बहुत सस्ते रेट पे, तो उसका उचित कीमत उसको नहीं मिल पा रही है। हमारा टारगेट क्या है कि वो लोग एक समूह में एकत्रित हो जाएं और उनके प्रोडक्ट को हम लोग पैकिंग करा के जितनी तरीके से कुछ एक्सपोर्ट का माध्यम, कुछ और माध्यम, इसलिए हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में नरेला मंडी है, वहाँ जितना भी लोकल परचेजर है, लोकल जो छोटी छोटी मंडियाँ खोल रखा है गाँव में, वो क्या करता है वहाँ से बहुत सस्ते रेट में किसानों का सामान ले लेता है और उनको उस टाइम वो पेमेंट भी नहीं देता। वो क्या करता है उस माल को उठाता है और ले आकर के नरेला मंडी जैसी जगहों पे धान और ये सारी चीज़ें बेचता है और बेचने के बाद 2 या 3 महीने में उनका जाकर और किसी को अगर बहुत भी ज़रूरी है तो बहुत सस्ते रेट में उसको बेच करके उसको पैसा मिल जाता है। हमारा टारगेट क्या है कि अगर उन सबका इकट्ठा हो जाएगा सामान तो वहाँ से उठ करके नरेला मंडी आ गया और यहाँ आसानी से बिका और बिकते ही उनका जो उनका पेमेंट है वो टाइम से पहुँच जाएगा हमारे किसान। तो हमारा ये भी मकसद है। साथ ही किसानों को हम लोग अपने जैसे अभी हम लोगों ने प्रगति मैदान स्टॉल लगा रखे हैं, इसी तरीके से हम लोग गाँव में हम लोग बड़े बड़े अपने सेमिनार करते हैं, तमाम 200, 400, 500 किसानों को बुलाते हैं और तमाम साइंटिस्ट और तमाम लोगों को हम लोग बुला करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। प्रॉपर उनकी जो मिट्टी है, मिट्टी का नमूना लेते हैं कि आपको कौन सा फसल उगाना चाहिए, कौन से क्या करना चाहिए, कौन से कीटनाशक डालना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग ब्रीफ करते हैं ताकि उनकी आय बढ़ सके किसानों की। तो मेजर मकसद है 3। एक मकसद तो हमने बता दिया कि हम लोग जो किसी प्लेटफॉर्म पे हैं एक दूसरे की हेल्प करके उनके बिजनेस को बढ़ाएं आपस में। दूसरा मकसद है कि हमारा किसान का या किसी का भी कोई बच्चा अगर बिजनेस बनाना चाह रहा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म है वो आए यहाँ सीखे और अपना बिजनेस करे। तीसरा है कि हम अपने किसानों को उन्नति खेती की ओर उनको हम लोग ट्रेनिंग ब्रीफिंग करवाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। साथ में फिर उनका जो प्रोडक्ट है उनको कहाँ बेचना है वो सही दिशा भी उनको हम गाइड करते हैं। आप इस प्रोडक्ट को यहाँ बेचिए या हमारे माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका समूह बना के उन्हीं को कुछ लोग आ जाएँ, इस माल को ले आएँ और यहाँ उचित दाम पे बेचें और अपना पैसा उनका साथ के साथ मिल जाए। यहाँ तक कि हमने यहाँ तक देखा है कि किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। जो लोकल व्यापारी है या बाहर के व्यापारी जा करके किसानों का सामान गाँव में खरीदते हैं। धान जैसे मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखा है मेरे ही क्षेत्र शंकरगढ़ में हमारे कुछ जाने वालों किसानों का धान किसी बाहर के व्यापारी ने जाके खरीदा और खरीद के ले आकर के दिल्ली नरेला जैसे मंडी बेचा और पैसा उठाया और उनका भुगतान आज तक नहीं हो पाया। उनका पैसा लेके वो भाग गया।
तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका उपज सही जगह पे बिके, उसका उचित कीमत मिले, साथ में उनकी जो पेमेंट है वो टाइम से उनको पेमेंट हो जाए। तो किकी का मेन मकसद यहाँ है, इसको लेके किकी काम कर रही है और पूरे देश में काम कर रही है। और अभी हम लोग हमारा सेंटर ऑफिस तो दिल्ली में है, लेकिन हम लोग स्टेट वाइज अपने चेंबर बना रहे हैं। स्टेट वाइज हम लोग कहाँ पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए? हाँ, मयूर बिहार फेस 1 में है। ठीक है, थैंक यू।